दें, हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। 10 मई को मतदान होना है, वहीं 13 मई को मतगणना होनी है। आज प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। अंबाला, सोनीपत और पंचकुला में निगम चुनाव, वहीं निकाय चुनाव के साथ ही पंचायत का उपचुनाव भी किया जाएगा। 528 खाली सीटों पर पंचायती चुनाव का आयोजन किया जाएगा। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें, हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है। आज से आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। निकाय चुनाव की तारीखों का यह ऐलान हो गया है। वहीं 13 मई को वोटिंग होनी है। आपको बता दें, प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। राज्य में निकाय चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साफ हो गया कि 10 मई को मतदान कराया जाएगा, जबकि 13 मई को मतगणना होगी। इसी के साथ जैसे ही चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा, पूरे प्रदेश में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। इस बार अंबाला, सोनीपत, पंचकुला नगर निगमों में चुनाव होने जा रहे हैं। चलिए आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कहां कहां ये चुनाव होने हैं। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम के ये चुनाव होने हैं। इसी के साथ रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव भी होने हैं। इसके साथ ही निकाय चुनाव के साथ पंचायत चुनाव और उपचुनाव भी कराए जाएंगे। कहां कहां होने हैं उसमें नगर पालिका सापला, उकलाना और धारूहेड़ा जो है वो शामिल है। इसी के साथ 528 सीटों पर खाली पदों पर यह वोटिंग होगी। तो निकाय चुनाव की बात करें तो सोनीपत, पंचकुला और इसी के साथ अंबाला में ये नगर निगम के चुनाव होने हैं। वहीं निकाय चुनाव की बात करें तो पार्टी सिंबल पर ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ बीजेपी ने प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। चलिए, वहीं ज्यादा जानकारी के लिए एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ज्योति जी, किस तरह से इसको देख रहे हैं, क्योंकि चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनाव की डेट्स का ऐलान हो चुका है। किस तरह से अब जो बीजेपी है और बाकी जो पार्टियां हैं अब इस चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है? बिल्कुल, देखिए, आखिरकार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयुक्त की ओर से प्रेस वार्ता की गई, पूरा शेड्यूल बता दिया गया है कि किस दिन आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। और इससे पहले बात करें, 15 अप्रैल को अधिसूचना जारी हो जाएगी। 21 से 25 के बीच नॉमिनेशन फाइल करने के दिन रहेंगे। 28 को नॉमिनेशन अगर किसी को विड्रॉ करना है या जो सिंबल्स अलॉट किए जाने हैं वो तारीख रहेगी। 10 मई रविवार बेहद महत्वपूर्ण दिन रहेगा, जिस दिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। और उसके बाद भी अगर कहीं लगता है कि जरूरत है रिपोल करवाए जाने की, तो 12 तारीख वो दिन रखा गया है 12 मई चुनाव आयोग की ओर से, जिस दिन रिपोल करवाया जा सकता है। अगर कहीं दिक्कत परेशानी रहती है, 13 मई को परिणाम आएगा। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए भी होने जा रहा है क्योंकि बीजेपी सिंबल पर, आप जानते हैं, जब से मेयर के डायरेक्ट इलेक्शन हरियाणा में हो रहे हैं, बीजेपी का कोई इफेक्ट बट नहीं रहता। बीजेपी निगम चुनाव को सिंबल पर लड़ती ही है। कांग्रेस भी काफी बार हमने देखा है सिंबल पर लड़ती रही है, लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति रहती है कि सिंबल पर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। लेकिन इस बार कांग्रेस का भी पहले से बहुत क्लियर है। कांग्रेस की ओर से भी कमेटी बना दी गई है, बीजेपी की ओर से भी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। आवेदन भी कांग्रेस की ओर से मांगे जा रहे हैं। और इसमें एक बहुत रोचक बात ये भी है, कांग्रेस इस मामले को लेकर अदालत में भी गई है कि ईवीएम के साथ साथ वीवीपीएटी को भी जोड़ा जाए। 20 अप्रैल को सुनवाई होनी है, क्योंकि शेड्यूल आ गया है और 20 अप्रैल को सुनवाई होनी है। उससे पहले कोई स्टे ऑर्डर की हम बात करें, अदालत की ओर से नहीं दिया गया है। ऐसे में बहुत संभव है कि चुनाव आयोग की ओर से जो तारीखें, जो शेड्यूल जारी किया गया है, वो बिना किसी बाधा, किसी रुकावट या बदलाव के होने जा रहा है। तो बेहद अहम ये चुनाव होने वाले हैं। करीब 1.5 साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव को हो गए हैं। हरियाणा में हम केवल मानेसर को छोड़ दें तो बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है। और क्योंकि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भी जीत की बात कर रही थी, अब उन्हीं मुद्दों के साथ, शहरी मुद्दों के साथ मैदान में है। तो देखना ये होगा कांग्रेस को ये कमाल कर पाएगी या फिर जो ट्रिपल इंजन की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसे बीजेपी बनाए रखने में कामयाब होगी। दूसरे जो दल हैं वो सिंबल पर लड़े नहीं लड़े, इसे लेकर कब तक अपनी स्थिति साफ करेंगे, ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। जी ज्योति जी, बात करें हम इसके साथ ही पंचायत को लेकर भी चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर किन मुद्दों पर जो है इस बार सारी पार्टी जो है रणनीति बनाती नजर आएगी?
पंचायत के भी उपचुनाव जहां जहां होने हैं, कुछ सरपंचों के होने हैं, पंच हैं जिनके चुनाव होने हैं, उनकी भी तारीखों का ऐलान हो गया है। लगभग सेम ही शेड्यूल है, 10 मई को ही वोटिंग होनी है। लेकिन आप जानते हैं जो पंचायत चुनाव होते हैं उसमें सेम डे वोटिंग के साथ साथ वोट काउंटिंग और परिणाम भी शाम होते होते आ जाता है। तो आप बात करें मुद्दों की, ग्रामीण जो मुद्दे रहते हैं जिसमें सड़कों का, पानी का, बिजली का या साफ सफाई का, तालाब का, बहुत सारे जो लोकल इश्यूज गाँव के रहते हैं उन्हें लेकर बात होगी। और इसमें देखना ये है सरपंच के चुनाव भी क्या सभी दल सिंबल पर लड़ते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि मेयर के चुनाव तो लड़े जाते हैं सिंबल पर, उसमें हम परिषद की बात करें, पालिका की बात करें, वो भी कुछ लड़ लिए जाते हैं। लेकिन सरपंचों के चुनाव को भाईचारे का चुनाव, पंच के चुनाव को भाईचारे का चुनाव कहकर छोड़ दिया जाता है। कुछ दल ये भी कह देते हैं कि लोकल स्तर के जो हमारे नेता हैं हम उनसे फीडबैक लेंगे और जो भी उनको ठीक लगेगा वो डिसाइड कर लेंगे, उसके हिसाब से कहीं सिंबल पर होंगे, नहीं होंगे। तो अब देखना ये है कि क्या पालिका परिषद के भी सिंबल पर होंगे, मेयर का बहुत साफ है, सिंबल पर ही लगभग सभी दल मैदान में नजर आएंगे। पंच सरपंच के मुद्दों की आप बात कर रहे थे, जो ग्रामीण विकास के मुद्दे रहते हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव पंच सरपंच का होने जा रहा है, जो उपचुनाव होना है निगम चुनाव के साथ साथ। जी चलिए, वही हमारी सहयोगी साक्षी इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं। साक्षी, किस तरह से जमीनी स्तर पर, ग्राउंड जीरो पर ये चीजें नजर आ रही हैं? तारीखों का ऐलान हो गया, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों का ऐलान उनके द्वारा कर दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर देवेंद्र कल्याण ने इस प्रेस वार्ता को संबोधित किया और पूरा स्केड्यूल जो है वो जारी कर दिया है, जिसमें 3 नगर निगमों में चुनाव होने हैं, खासतौर से जो सोनीपत, अंबाला और पंचकुला, इन तीनों ही नगर निगमों में चुनाव होने हैं। इसी के साथ नगर परिषद और नगर पालिकाओं में भी चुनाव होने हैं, रेवाड़ी नगर परिषद में भी चुनाव होने, और इसी के साथ पंचायती राज संस्थाएं भी जो हैं वहां पर भी चुनाव होने हैं। और दोनों का स्केड्यूल जो है वो सेम रहने वाला है। अगर मैं स्केड्यूल की आपको जानकारी दूं तो 15 तारीख को जो है चुनाव नियमावली के आधार पर जो है नामांकन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस प्रकाशित करने की तिथि रखी गई है। 21 से 25 तारीख तक नामांकन जो है वो भरा जा सकेगा। 27 तारीख तक नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल करने की जो तिथि है वो रहेगी। 28 तारीख के तहत उम्मीदवारों को नाम वापसी की जो अंतिम तिथि है वो रहने वाली है। वहीं 28 तारीख को जो है चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे और 28 तारीख को ही जो चुनाव उम्मीदवार लड़ रहे हैं उनकी सूची चस्पा कर दी जाएगी। और इसी के साथ 28 तारीख को ही मतदान केंद्रों की सूची भी चस्पा करने की तिथि जो है वो रखी गई है। 10 तारीख को मतदान होगा और सभी के लिए, चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के चुनाव हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो या फिर नगर निगम हो, इन सभी के लिए मतदान जो है वो 10 तारीख को किया जाएगा। और 12 तारीख को अगर कोई दोबारा कहीं पे मतदान करवाने की अगर कोई नौबत आती है तो 12 तारीख को दोबारा मतदान की तिथि रखी गई है। मतदान का समय सुबह 8 से 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक रहने वाला है और मतगणना की तिथि 13 तारीख की रखी गई है। चुनाव परिणाम घोषित जो है, जैसे ही मतगणना पूरी हो जाएगी वैसे ही चुनाव परिणाम को भी घोषित कर दिया जाएगा। वहीं जहां तक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात है, कोशिश चुनाव आयोग के द्वारा यही की जाएगी कि सेम डे यानी 10 तारीख को जो वोटिंग होनी है, 10 तारीख को ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो चुनाव परिणाम है वो घोषित कर दिया जाए। लेकिन अगर कुछ बच जाता है तो उसे 13 तारीख को बाकी नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव परिणामों के साथ उनका जो रिजल्ट है वो घोषित किया जाएगा। जहां तक आपने बात की भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की, यानी राजनीतिक जो किस तरह का माहौल है पिछले कई समय से, क्योंकि चुनावी जो कार्यकाल जो है इन तीनों ही नगर निगमों का खत्म हो गया था और कमिश्नर्स जो है वही नगर निगमों की पूरी देखभाल जो है वो अधिकारियों के माध्यम से ही हो रही थी और चुनाव करवाने को लेकर इंस्ट्रक्शंस भी थे कि जल्द से जल्द जो चुनाव है वो यहाँ पर करवाए जाने हैं। तो इसको लेकर पहले से ही दोनों ही जो मुख्य राजनीतिक दल है उन्होंने अपना जो तैयारी है वो करनी शुरू कर दी थी। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने भी जो एक तरह से प्रभारी जो है वो अलग अलग जगहों पर जहां पर इलेक्शंस है वहां पर लगाए हुए हैं और नाम भी जो है वो आमंत्रित किए थे। बायोडेटास भी जो भावी कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, ऐसे नेताओं के जो बायोडेटास हैं वो भी कमेटी के द्वारा कमेटी के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे। वहीं अगर बीजेपी की भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में भी लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी
जारी था पिछले कई दिनों से। आज भी दोपहर 3 बजे विधायक दल की एक बैठक रखी गई है भारतीय जनता पार्टी की। इसमें भी तमाम मुद्दे, चाहे कल नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी विजिट है पंचकुला में, उसको लेकर हो, या फिर गेहूं खरीद का मुद्दा हो, नगर निगम के जो चुनाव हैं इसका मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर विचार विमर्श और गहन मंथन जो है वो किया जाएगा। दोनों ही राजनीतिक दलों का यही कहना है कि वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और दोनों ये ऐलान कर चुके हैं कि मेयर के जो चुनाव है वो सिंबल पर लड़े जाएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और अन्य चुनाव जो है वो भी सिंबल पर लड़ती है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि दूसरे जो इलेक्शंस है, नगर परिषद की बात करें, नगर पालिका की अगर बात करें तो वो वहां पर जो लोकल लीडर्स हैं उनके ऊपर ये फैसला छोड़ा जाएगा कि वो सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो ये फैसला जो है वो आगामी आने वाले दिनों में किया जाएगा। हालांकि आज से, क्योंकि इलेक्शन के अनाउंसमेंट के साथ ही आदर्श आचार संहिता जो है वो भी लागू हो गई है और इलेक्शन कमिश्नर ने ये साफ कर दिया है कि जो ईसीआई के नियम हैं, जो एसओपीज बनी हुई हैं, उन्हीं के अनुरूप ही तमाम जो आचार संहिता के नियम है उनकी पालना हरियाणा में भी की जाएगी। जहां जहां पर इलेक्शंस हैं वहां पर किसी भी तरह का कोई ऐसा काम नहीं होगा जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। वहीं इसी के साथ चूंकि तमाम जो कैंडिडेट्स हैं जो कंटेस्ट करेंगे उनको लेकर, उनकी आय को लेकर, उनकी एज को लेकर या उनके एक्सपेंडिचर को लेकर सभी जानकारियां जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है जारी कर दी गई है कि कितना एक इलेक्शन पे स्पेंड किया जा सकता है, क्या उनकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को एक प्रेस नोट के माध्यम से जारी भी किया गया और वहीं पुलिस और प्रशासन, ये भी साफ किया गया है कि ईवीएम के माध्यम से ये चुनाव होंगे और पुलिस और प्रशासन की तमाम टीमें जो हैं वो भी मुस्तैद रहेंगी और इन इलाकों में जहां पर इलेक्शन है वहां पर पूरी निगरानी जो है वो इलेक्शन कमीशन और तमाम जो स्टाफ है उनके माध्यम से रखी जाएगी। और इसी के साथ साथ एक्सपेंडिचर को लेकर जो ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं वो सभी कैंडिडेट्स को एजुकेट भी करेंगे कि आखिर उनका इलेक्शन खर्च कितना है, कहाँ कहाँ वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ व्यय कर सकते हैं, कितना एक्सपेंडिचर जो है वो रहना चाहिए, ताकि किसी तरह की कोई शिकायत जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास आगामी समय में न पहुंचे। तो इसको लेकर लोगों को एजुकेट भी किया जाएगा और वहीं इलेक्शन कमीशन के माध्यम से अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स जो हैं वो पोलिंग बूथ्स तक पहुँचें और अपने मत का प्रयोग कर पाएँ। जी चलिए ठीक है साक्षी, हम जान रहे थे आपसे। ज्योति जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्योंकि लगातार बीजेपी की काफी मजबूत पकड़ जो है अभी तक देखी गई थी, उम्मीदवारों भी उनके जो है उनकी मजबूत पकड़ अभी तक देखी गई। तो आने वाले चीजों में, आने वाले जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या संभावना लगाई जा रही है, किस पार्टी को जो है ज्यादा मत मिलने की संभावना बनी हुई है? देखिए, ये तो चुनाव के दिन या चुनाव परिणाम आएगा, दरअसल उसी दिन साफ हो पाएगा कि किसको ज़्यादा मत मिलते हैं। लेकिन बीजेपी जब पूरे प्रदेश में मजबूत नहीं थी तब भी तुलनात्मक रूप से शहरी वोटर्स जो हैं बीजेपी के पास ज़्यादा रहते थे। अर्बन वोटर्स वाली बीजेपी को पार्टी माना जाता था। हालांकि अब तो हम बात करें रूरल में भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत है और शहरी सरकार, क्योंकि ये जो मेयर के लिए डायरेक्ट वोटिंग वाला प्रावधान जब से हुआ कि मनोहर पार्ट 1 में, तब से बीजेपी बेहद गंभीर इस चुनाव को लेकर रही है और तैयारियों को लेकर बात करें, कैंपेनिंग को लेकर बात करें, उम्मीदवारों के चयन को लेकर बात करें तो बेहद तरजीह चुनाव को लेकर दी जाती रही है। और जहां तक हम नहीं कह सकते कि वोटर्स किसके साथ जाएंगे, लेकिन जो संभावनाएं हैं कि जो भी, या तो बाय इलेक्शन भी बहुत बार हम देखते हैं सरकार के साथ चले जाते हैं, औसतन ज्यादा चले जाते हैं। शहरी सरकार का चुनाव भी जो भी गवर्निंग पार्टी होती है, सत्ता में जो भी दल होता है उसके साथ चला जाता है। छोटी सरकार, हालांकि पंच सरपंच सिंबल पर नहीं आते हैं दल, लेकिन लोकल स्तर पर भी अगर कोई भी सरपंच चुनकर आता है, हम बहुत बार देखते हैं वो सरकार के साथ ही खड़े होते हैं कि हम बीजेपी के सिंबल पर लड़े हैं। तो संभावना तो है बीजेपी के लिए काफी मजबूत। इनमें सोनीपत वाला बाय इलेक्शन हुआ था, राजीव जैन जीत कर आए थे। उसके अलावा दोनों ही नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे, कार्यकाल खत्म हो चुका था और अब जबकि चुनाव होने जा रहा है तो बीजेपी फिर से शहरी सरकार बनाने का, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दम भरेगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धियों को लेकर, अपनी योजनाओं को लेकर इन जहां जहां चुनाव होने हैं वहां पर नजर आएगी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता आपको कैंपेनिंग भी करते दिखेंगे। तो बीजेपी को देखिए एज इस मामले में है कि ये लोग सरकार में है, ये लोग चुनाव जब होने थे उससे पहले घोषणा भी कर सकते हैं, नई बातें, नई चीजें, नई योजनाएं भी लेकर आ सकते हैं। जो हुआ, जो इम्प्लीमेंट हो चुका है उसे जनता तक पहुंचाने का भी प्रयास होगा। कांग्रेस फिर से विधानसभा चुनाव में जो हुआ उसे दोहराने का प्रयास करेगी कि तब भी जनता कांग्रेस को चुनने वाली थी। एक बार फिर से लोगों के सामने मौका है कि कांग्रेस को वोट दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती ये रहेगी कि मुद्दे नए नहीं हैं। जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए, उन मुद्दों को लेकर जनता आपको खारिज कर चुकी है विधानसभा चुनाव में। तो इस बार क्या नया करते हैं? और पंचकुला की हम बात करें, वहां कांग्रेस में पहले से ही गुटबाजी नजर आ रही है। तो कांग्रेस के सभी नेताओं का पहली बात तो
एकजुट होना, उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी पार्टी का, बड़े नेताओं का एकजुट होना, ये भी एक चैलेंज रहेगा। मुद्दों को कैसे जनता के बीच लेकर जाते हैं, विपक्ष में है, कितना जनता उन्हें पसंद करती है, क्या इस बार कोई कमाल कर पाते हैं, ये भी देखना ज़रूरी होगा। और ये जो चुनाव है इसमें इनेलो की हम बात करें, जेजेपी जिनका कोई विधायक नहीं है, इनेलो के 2 विधायक हैं, हालांकि इनेलो सिंबल पर लड़ती रही है। हम मेयर के चुनाव की बात करें, और दूसरा अगर हम आम आदमी पार्टी की भी देखिए इसमें बात करते हैं, तो आम आदमी पार्टी भी सिंबल पर लड़ने का दावा करती रही है और पिछले चुनाव लड़े भी हैं। तो ये जो रीजनल पार्टीज हैं, इनेलो और जेजेपी, इनका क्या रुख रहेगा, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस पहले से बहुत क्लियर है कि जी हम सिंबल पर लड़ रहे हैं मेयर के चुनाव, तैयारियां भी चल रही हैं। सरकार में जो पार्टी है, सत्तासीन है बीजेपी, वो अपनी उपलब्धियां, अपनी योजनाएं, जो काम हुआ है ये भी बताया जाएगा कि हमने जो घोषणा पत्र में, सीएम क्योंकि बहुत बार ब्रीफ करते हैं, सीएम बहुत बार प्रेस वार्ता के माध्यम से बताते हैं कि हमने संकल्प पत्र के इतने वादे पूरे कर लिए हैं, इतने हमारे पाइपलाइन में हैं, इतनों के लिए ये डेडलाइन है, तब तक पूरे कर लिए जाएंगे। तो उन बातों को भी जनता तक पहुंचाने का प्रयास होगा जो विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र में पूरी हो चुकी हैं। कांग्रेस जो भी मुद्दे जिन्हें लेकर अमूमन सरकार को घेरती रही है, सड़कों की सफाई की बात हो, पानी का मुद्दा हो, और शहरी जो मुद्दे हैं, शहरी विकास से जुड़े मुद्दे हैं, उन्हें उठाने का प्रयास होगा। तो देखना ये है क्या इस बार जो ट्रिपल इंजन वाली बीजेपी है हरियाणा में, केवल एक निगम के अलावा, उसे मेंटेन कर पाएगी, वही मोमेंटम बना रहेगा, या कांग्रेस कोई कमाल, कोई करिश्मा, कोई चमत्कार करती है। संभावना हालांकि कम नहीं कही जा सकती, लेकिन ये उम्मीदवारों पर भी डिपेंड करेगा, ये कैंपेनिंग पर भी डिपेंड करेगा, और सबसे ज़्यादा जनता का क्या मूड है, इस पर भी ये बात बहुत निर्भर करने वाली। चलिए ठीक है ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़े उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा में बजा चुनावी बिगुल, अंबाला, सोनीपत, पंचकुला में निकाय चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। 10 मई को मतदान, 13 मई को मतगणना, 28 अप्रैल नामांकन की आखिरी तारीख। कुरुक्षेत्र में सीएम सैनी ने बैसाखी